इस पोएम का जो सेंट्रल थीम है दैट्स अबाउट नेचर एंड कंप्लीटनेस ऑफ द लवर्स वर्ल्ड। इस पोएम में जो पोइट है दैट टेक्स एवरीडे आइडिया दैट लवर्स लिव इन अ वर्ल्ड ऑफ देयर ओन with little sense of reality and turns it right round so that it's the outside world that is unreal. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज जो हमारा पोएम है वो है द गुड मोरो बाय जॉन डन। गुड मोरो मीन्स गुड मॉर्निंग। मोरो जो है ओल्ड इंग्लिश लैंग्वेज वर्ड है, इट मीन्स मॉर्निंग। सो इस पोएम में हम कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देखते हैं, फिर इसकी लाइन बाय लाइन ट्रांसलेशन देखते हैं। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। इसके जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं, पहला पॉइंट, ये पोएम जो है 1633 में पब्लिश कराया गया इन द कलेक्शन ऑफ सॉन्ग्स एंड सोनेट्स, और इसको लिखा गया एट द एज ऑफ डिस्कवरी। ये एक ड्रामेटिक मोनोलॉग है, 21 लाइन्स का पोएम है, 3 स्टेंजाज में डिवाइड किया गया, और जो तीनों स्टेंजाज हैं उनकी जो राइम स्कीम है वो है ABAB ट्रिपल C। सो लेट्स नो अबाउट इट्स ट्रांसलेशन। I wonder by my troth what thou and I did till we loved, were we not weaned till then। पहले 2 लाइन में पोइट ये कहना चाह रहे हैं कि मैं सोचता हूँ कि हम दोनों प्यार में पड़ने से पहले क्या कर रहे थे। क्या हम उस वक्त अपने शेर ख्वार बचपन से नहीं निकल सके थे। बट सक्ड ऑन कंट्री प्लेजर्स चाइल्डिशली, हम छोटी छोटी चीज़ों में खुश होते थे बिल्कुल बच्चों की तरह। और स्नोटेड वी इन द 7 स्लीपर्स डेन, या हम सो रहे थे, या फिर हम 7 असहाबे कहफ की तरह मुद्दतों किसी गार में खराटे लेते रहे थे। डेन मीन्स गार। टी वॉज सो बट दिस आर प्लेजर्स फैंसीज बी, कि ये सच है कि रोज़ हम इसी तरह से जी रहे होंगे। ये सारी चीज़ें क्या है, हमें खुश रखने का एक तरीका है। If ever any beauty I did see, मैं जब किसी खूबसूरत लड़की या खूबसूरती को देखता था, which I desired and got to, she was but a dream of thee। वो लड़की कैसी थी, मीन्स जिसको मैं पाना चाहता था या जिसको मैंने पा लिया था, मतलब जो मेरी लवर थी तुम्हारे मेरे लाइफ में आने से पहले, वो बस जो तुम्हारे सपने में देखता था बिल्कुल उसके जैसे थी। मतलब वो एक वो कि तुम्हारे सामने बिल्कुल कुछ भी नहीं थी, वो बस तुम्हारी एक इमेज थी। और अगले 7 लाइन्स, एंड नाउ गुड मोरो टू आवर वैकिंग सोल्स, और अब जब हमारी सोल्स जागी हैं एक दूसरे से प्यार में पड़ने के बाद, तो मैं उनको गुड मॉर्निंग। विच वॉच नॉट वन अनदर आउट ऑफ फेयर, और दूसरे लाइन में पॉइट ये कहना चाह रहे हैं, और हमारी सोल एक दूसरे को जेलसी से नहीं देखती। और अगले 2 लाइन एक साथ पढ़ेंगे। फॉर लव आर लव ऑफ अदर साइड्स कंट्रोल्स एंड मेक्स वन लिटिल रूम एंड एवरीवेयर। प्यार ने हम दोनों को ऐसा कर दिया है कि हम दोनों एक दूसरे को देखने के अलावा कुछ और देखने के मीन्स हम दोनों को ज़रूरत है ही नहीं। और उसी प्यार ने इस छोटे से कमरे को पूरी दुनिया जितना बड़ा कर दिया है। एंड लेट्स सी डिस्कवरर्स ऑफ न्यू वर्ल्ड्स हैव गॉन, और जो सी डिस्कवरर्स हैं मीन्स जो डिस्कवरी वगैरह करते हैं, जो दूसरे वर्ल्ड्स को ढूंढते हैं, उनको वो काम करने दो, मीन्स उन्हें वो ढूंढने दो। Let maps to other worlds on worlds have shown, और जो लोग मैप्स बनाते हैं उस दुनिया को, उनको भी अपना काम करने दो, या इस दुनिया के जो मैप्स बनाते हैं उनको भी अपना काम करने दो। पॉइंट ये कहना चाह रहे हैं कि जो लोग जो कर रहे हैं उन्हें वही काम करने दो। कोई मैप बना रहा है तो उसे अपना काम करने दो, कोई डिस्कवरी कर रहा है तो उसे अपना काम करने दो। फिर उसके बाद लास्ट लाइन में, लेट अस पोजेस वन वर्ल्ड
ईच हैथ वन एंड इज़ वन, कि हमारे पास तो हमारा एक ही वर्ल्ड रहने दो जो हम एक दूसरे के लिए खुद हैं। What a beautiful line, the last one. My face in thine eye, thine in mine appears. तुम्हारा फेस मेरी आंखों में और मेरा फेस तुम्हारी आंखों में दिखता है। And true plain hearts do in the faces rest. हमारे दिल की सच्चाई हमारे चेहरे पर साफ दिखाई देते हैं। And the third line, where can we find two better hemispheres? इसके बेहतर हेमिस्फीयर्स या दो बेहतर हेमिस्फीयर्स हमें कहाँ मिलेंगे? विदाउट शार्प नॉर्थ, विदाउट डिक्लाइंग वेस्ट, और जहाँ नॉर्थ की धुंध नहीं होगी और वो डार्कनेस भी नहीं होगी, सूरज हमेशा खिला रहेगा। वट एवर डाइज वॉज नॉट मिक्सड इक्वली, जो कुछ इस दुनिया में ख़त्म होता है वो ठीक से मिक्स नहीं होता। मीन्स पॉइंट जो है 5वें लाइन में ये कहना चाह रहे हैं कि जो चीज़ें या जो कुछ इस दुनिया में ख़त्म होता है वो ठीक से मिक्स नहीं हो पाता। दिस इज़ आल्सो वन ऑफ द बेस्ट लाइन, इफ़ आवर टू लव्स बी वन और ताओ एंड आई लव सो ए लाइक दैट नन डू स्लैश कैन नन कैन डाई, और इसलिए वो ख़त्म होते हैं। हमारा लव इतने अच्छे से मिक्स हुआ है कि हम दोनों एक दूसरे में मिलकर एक हो गए हैं, और हमारा लव कभी भी अपने पावर नहीं खोएगा और ना कभी मरेगा। मीन्स ये जो लास्ट 3 लाइंस में इसमें पॉइंट ये कहना चाह रहे हैं कि जो कुछ इस दुनिया में ख़त्म होता है वो ठीक से मिक्स नहीं होता, इसलिए वो ख़त्म हो जाता है, इसीलिए वो ख़त्म होता है। हमारा लव इतने अच्छे से मिक्स हुआ है कि हम दोनों एक दूसरे में मिलकर एक हो गए हैं। मीन्स वी आर आल्सो मिक्स्ड, और हमारा लव कभी अपने पावर नहीं खोएगा और ना कभी मरेगा। सो आई होप दिस हैज़ बीन हेल्पफुल, और पोएम ज़रूर समझ आया होगा आप लोगों को। अगर पसंद आया है और समझ आया तो वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा एंड प्रेस द बेल आइकन to notify you for every new video. Thanks for watching. See you in the next video. Allah Hafiz. Take care of yourself.